लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता है यार, लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स कहने की बात है। 8 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया जीता है। वर्ल्ड T20 जीते थे हम यूएस और वेस्ट इंडीज में अभी जून में, और ये देख लीजिए फरवरी मार्च में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया। यानी कि 2 लगातार ऐसी टूर्नामेंट्स हैं जिसमें इंडिया ने मैच नहीं हारा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इंडिया 2 ऐसी टूर्नामेंट्स है जिसमें एक भी मैच नहीं हारा, और उससे पिछला आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देखे वर्ल्ड कप 2023, बस फाइनल हारा था। इसका मतलब है 3 ऐसी टूर्नामेंट्स जिसमें मेरे ख्याल मिला के कम से कम आप 25 के करीब 23, 24, 25 मैच खेले हैं। इंडिया सिर्फ एक मैच हारा था, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल हारा था। कमाल की क्रिकेट खेली है इंडिया ने। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया की ताकत है। आप देखें, मास्टर स्ट्रोक था जो एक हफ्ता पहले इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। इंडिया ने कहा कि जी 4 स्पिनर्स के साथ जाना है, तो 4 स्पिनर्स के साथ जाने का मतलब ये हो गया आपने चोक कर दिया यार। आप देखिए न्यूजीलैंड टीम जबरदस्त थी। न्यूजीलैंड मतलब डेप्थ लेकर आई थी। न्यूजीलैंड जो है वो बड़ी जबरदस्त टीम थी, उनके पास बैटिंग भी थी, बॉलिंग भी थी। 2 मैचों में इंडिया ने कह के 1 साइडेड मारा है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट है। आप कहोगे कि जी मतलब आप तकरीबन 6 बॉलें रह गई थी, 1 ओवर रह गया था, इंडिया 4 विकेटों से जीता। पर हकीकत ये है कि आप इंडिया की ना ये फाइनल की जीत कन्विंसिंग जीत है। इसी न्यूजीलैंड को एक हफ्ता पहले 45 रन से हराया था। आज इंडिया ने चेज किया, उस दिन इंडिया ने डिफेंड किया। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में हर टॉस हारा है। यानी कि जब आप कंडीशंस का हवाला देते हैं ना कि इंडिया के लिए कंडीशंस तो सारी की सारी जो थी उनकी फेवर में थी, हर टॉस हारा है इंडिया। हर बार दूसरी टीम के कप्तान को मौका मिला है टू डिसाइड किस विकेट पे क्या करना है। और ये मैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस। ये जो होता है ना कि उसमें चिप लगा है, उसमें ये लगा है, यार अप्रिशिएट करो इंडियन क्रिकेट को। और अगर आप इंडियन क्रिकेट को बाकी मुल्क अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे कि ये बीसीसीआई ने, इन प्लेयरों ने कैसे ये व्हाइट बॉल की क्रिकेट बनाई है, आई थिंक आप मिसाल लेंगे उससे, आप अच्छा ही सीखेंगे। को अच्छा सीखना है इंडियन क्रिकेट से तो इंडिया की इस जीत से सीखो। ठीक है, इंडिया को मालूम था दुबई में मैच है, खिलाए ना इंडिया ने 5 स्पिनर, लेकर आए ना 5 स्पिनर। बाकी टीमों की टांग तो पकड़ी नहीं हुई थी, बाकी टीमों की बाजू तो पकड़ी नहीं हुई थी, उसे बेड़ियां तो डाली नहीं हुई थी कि आप टीम ना चुनो। न्यूजीलैंड में मानता हूं, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम हेनरी को चोट लग गई, को भी तो नहीं चोट लगी थी ना। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हेक्टिक फाइनल मैच खेला जाएगा। या वही मैच वहीं पे खेला जाएगा जहां पर इंडिया अभी तक बिल्कुल अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जिसके पास सचिन रविंद्रा, डेविड कॉनवे, विलियमसन और सेंटनर जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीम में एक से बढ़कर एक है, लेकिन शोएब अली का कहना है कल के मैच के अंदर इंडियन टीम को ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि दुबई के वेन्यू पर इंडिया ने अपने पहले भी मैच खेले, जबकि न्यूजीलैंड ने दुबई के वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला। दुबई के वेन्यू पर न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा, जबकि इंडिया अपने तमाम मैच दुबई के वेन्यू पर खेल चुके। एक एज दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो बॉलर है वो बिल्कुल 100% फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के मजबूत तरीन बैटर्स शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन 3 खिलाड़ियों की बैड लक के अलावा गुड लक 100% है। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी फॉर्म के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर टॉप स्कोरर खिलाड़ियों में शामिल हो गए। विराट कोहली तो वो खिलाड़ी हैं जो कि हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, कभी 84, कभी 77, कभी 70 या कभी 50, हर मैच में कंसेक्टिव स्कोर कर रहे हैं। यानी कि विराट कोहली का ये माइंडसेट बन चुका है कि हमने हर सूरत में चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। और अगर इंडिया के बैटर्स कभी फेल हो जाए तो इंडियन के बॉलर्स में इतना दम है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सबसे बढ़कर मोहम्मद शामी। शोएब अली कहना है कि मोहम्मद शामी की बॉलिंग ऐसी है कि जिनके सामने दुनिया का बड़ा बड़ा बल्लेबाज भी घबराता है। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद शामी इंडियन टीम का सबसे बेस्ट बॉलर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद शामी ओडीआई में फॉर्मेट इंजरी के बाद बहुत देर के बाद रिकवर करके आया, लेकिन मोहम्मद शामी ने अपने फॉर्म पर किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोबारा डोमेस्टिक में गए, डोमेस्टिक में जाकर अपने आप को मनवाया कि मेरे अंदर एबिलिटी है, और उसी एबिलिटी की बेस पर दोबारा को टीम मौका दिया गया। ना सिर्फ टीम मौका दिया गया, बल्कि इतने बड़े आईसीसी के इवेंट चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उनको एज अ आई थिंक इस लिहाज से मेरा ये मानना है अमेजिंग विक्ट्री, अमेजिंग नाइट, यहाँ पे अमेजिंग नाइट। मजे की बात क्या है कि अगर आप इंडियन क्रिकेट को देखें, इंडिया लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीता है यार, लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स कहने की बात है। 8 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया जीता है। वर्ल्ड T20 जीते थे हम यूएस और वेस्ट इंडीज में अभी जून में,
और ये देख लीजिए फरवरी मार्च में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया, यानी कि 2 लगातार ऐसी टूर्नामेंट्स हैं जिसमें इंडिया ने मैच नहीं हारा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इंडिया 2 ऐसी टूर्नामेंट्स है जिसमें एक भी मैच नहीं हारा, और उससे पिछला आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देखे, वर्ल्ड कप 2023, बस फाइनल हारा था। इसका मतलब है 3 ऐसी टूर्नामेंट्स जिसमें मेरे ख्याल मिला के कम से कम आप 25 के करीब 23, 24, 25 मैच खेले हैं। इंडिया सिर्फ एक मैच हारा था, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल हारा था। कमाल की क्रिकेट खेली है इंडिया ने। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया की ताकत है। आप देखें, मास्टर स्ट्रोक था जो एक हफ्ता पहले इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। इंडिया ने कहा कि जी 4 स्पिनर्स के साथ जाना है, तो 4 स्पिनर्स के साथ जाने का मतलब ये हो गया आपने चोक कर दिया यार। आप देखिए न्यूजीलैंड टीम जबरदस्त थी। न्यूजीलैंड मतलब डेप्थ लेकर आई थी। न्यूजीलैंड जो है वो बड़ी जबरदस्त टीम थी, उनके पास बैटिंग भी थी, बॉलिंग भी थी। 2 मैचों में इंडिया ने कह के 1 साइडेड मारा है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट है। आप कहोगे कि जी मतलब आप तकरीबन 6 बॉलें रह गई थी, 1 ओवर रह गया था, इंडिया 4 विकेटों से जीता। पर हकीकत ये है कि आप इंडिया की ना ये फाइनल की जीत कन्विंसिंग जीत है। इसी न्यूजीलैंड को एक हफ्ता पहले इंडिया 45 रन से हराया था। आज इंडिया ने चेज किया, उस दिन इंडिया ने डिफेंड किया। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में हर टॉस हारा है। यानी कि जब आप कंडीशंस का हवाला देते हैं ना कि इंडिया के लिए कंडीशंस तो सारी की सारी जो थी उनकी फेवर में थी, हर टॉस हारा है इंडिया। हर बार दूसरी टीम के कप्तान को मौका मिला है टू डिसाइड किस विकेट पे क्या करना है। और ये मैं यार मतलब आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस। ये जो होता है ना कि उसमें चिप लगा है, उसमें ये लगा है, यार अप्रिशिएट करो इंडियन क्रिकेट को। और अगर आप इंडियन क्रिकेट को बाकी मुल्क अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे कि ये बीसीसीआई ने, इन प्लेयरों ने कैसे ये व्हाइट बॉल की क्रिकेट बनाई है, आई थिंक आप मिसाल लेंगे उससे, आप अच्छा ही सीखेंगे। को अच्छा सीखना है इंडियन क्रिकेट से तो इंडिया की इस जीत से सीखो। ठीक है, इंडिया को मालूम था दुबई में मैच है, खिलाए ना इंडिया ने 5 स्पिनर, लेकर आए ना 5 स्पिनर। बाकी टीमों की टांग तो पकड़ी नहीं हुई थी, बाकी टीमों की बाजू तो पकड़ी नहीं हुई थी, उसे बेड़ियां तो डाली नहीं हुई थी कि आप टीम ना चुनो। न्यूजीलैंड में मानता हूं, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम हेनरी को चोट लग गई, को भी तो नहीं चोट लगी थी ना भाई। ये जीत बुमराह के बिना आई है। कैन यू इमेजिन इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में जीता है बिना बुमराह के। मेरे जैसे लोग, और शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे थे, हम सबको लगता था यार बुमराह के बिना चांस ही नहीं है। हम सब ये सोच रहे थे बुमराह के बिना कैसे होगा। इनफैक्ट जब इंडिया ने पहले दिन 4 स्पिनर चुने थे जो बाद में 5 हो गए, मुझे भी लगा यार स्पिनर क्यों इंडिया इतने लेके जा रहा है। मुझे भी लगा यार एक फास्ट बॉलर तो कम नहीं है। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर, एंड हैट्स ऑफ टू आपके सिलेक्टर्स, एंड मैं कहता हूं बीसीसीआई, क्योंकि उन्होंने ना एक धर्रे पे सोचा। मतलब एक चीज आज जरूर पता लगती है कि यस, इंडियन क्रिकेट ने 2-3 महीने बड़े गंदे देखे, और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज, आई थिंक दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। वो इंडिया की गलती थी, इंडिया ने पिचेस गलत खेली, ऑल ऑफ अ सडन आपकी बैटिंग गिर गई, घुस गई, आप घुस गए। ऑस्ट्रेलिया में फिर उसका एक एक्सटेंशन था और बुमराह भी नहीं थे, उसको छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं हार कर भी टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने आगे की तो सोची होगी ना। इंडिया वहां पर टेस्ट क्रिकेट में भी आ जाएगा, आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 12 महीने बाद आएगा, 18 महीने बाद आएगा, वो अपने जो रसूख है उसको वापस ले लेगा। बट आप वनडे और T20 क्रिकेट देखें, आई थिंक